Hello बच्चों, let's read the question. Three equal masses, each equal to small m, are kept at the vertices of an equilateral triangle of side A. Find the gravitational potential at the centroid of the triangle. तो बच्चों सबसे पहले तो हमें कंसीडर करना है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें ईच साइड लेंथ गिवन है हमें स्मॉल ए. ईच साइड लेंथ गिवन है स्मॉल ए और इसके तीन कॉर्नर्स पर एक एक मास प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू गिवन है हमें स्मॉल m. अब बच्चों हमें फाइंड करना है इसके सेंट्रॉइड पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो बच्चों बेसिकली हम देखेंगे सेंट्रॉइड मीन्स क्या होता है. तो दिस इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल विच इज इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस. अब यहाँ हम सिर्फ दो मीडियंस ले सकते हैं एटलीस्ट. मीडियन मीन्स क्या है, अपोजिट वर्टेक्स से. सपोज हम इसको नेम कर दें यहाँ पर इस ट्राइंगल को. लेट दिस ट्राइंगल इज ए बी सी. तो हम जब अपोजिट वर्टेक्स ए से बी सी साइड पर एक ऐसा लाइन ज्वाइन कर दें जिससे कि बी सी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, सो हमें ये जो पॉइंट मिले वो एक मिड पॉइंट मिल जाए बीसी का, तो इस लाइन को हम बोल देंगे कि ये हमारे पास में एक मीडियन है. तो बच्चों सपोज हम इसको रिप्रेजेंट कर दें यहाँ पर ए डी से. अब सिमिलरली जब हम बी पॉइंट से ए सी पर एक मीडियन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर दें बी ई से. तो ई ए सी का मिड पॉइंट आ गया, तो ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल हो गए. अब ये क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, तो हमें यहाँ पर O मिल जाएगा बच्चों. ये आ जाएगा हमारे पास में सेंट्रॉइड. अब हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इट मीन्स V एट द पॉइंट O. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहली बात तो ये है कि एक स्केलर क्वांटिटी है और ये ऐड हो जाती है, इसमें हम डायरेक्शंस कंसीडर नहीं करते. अब ये जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड सपोज हम कंसीडर करें लाइन ए डी. तो लाइन ए डी को ये कैसे रेशियो में डिवाइड करेगा, दिस विल बी 2:1 रेशियो. बी ई को भी डिवाइड करेगा 2:1 रेशियो में. तो बच्चों यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए ओ इक्वल्स टू बी ओ इक्वल्स टू, अगर हम थर्ड वर्टेक्स के लिए भी ले लें सपोज, तो ये हो जाएगा सी ओ और इस डिस्टेंस को हम मान लें आर. तो इट मीन्स ए ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी, क्योंकि ये जो टोटल हमें मिल रहा है रेशियो का सम वो 3 मिल रहा है. तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं ए डी को. ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3a/2. सो ये हमने क्यों यूज़ किया, ये हमने यूज़ कर लिया पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसमें मीडियंस ही क्या होंगी, परपेंडिकुलर भी होगी. तो बच्चों यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 से ए ओ का आंसर क्या मिल जाएगा, दैट विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2. तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. इसको हम मान लेंगे r. तो ये सभी के लिए कांस्टेंट है और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2. अब हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O. सो दिस इज द सम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A प्लस ड्यू टू पॉइंट B प्लस ड्यू टू पॉइंट C, क्योंकि तीनों ही पॉइंट्स पर मास प्रेजेंट है m का. तो इसको हम लिख सकते हैं -gm डिवाइडेड बाय r, बिकॉज हमने डिस्टेंसेस को क्या एज्यूम कर लिया हुआ है r. देन अगेन दिस इज -gm डिवाइडेड बाय r माइनस gm डिवाइडेड बाय r. अब इक्वेशन 2 से हम r की वैल्यू को यूज कर लेंगे. सो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास -3gm डिवाइडेड बाय r. तो r की वैल्यू क्या है हमारे पास में, दिस इज a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो ये आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 gm divided by a. So we have correct answer as option number C. Thank you.